each capacitor shown in figure has capacitance of 5 microfarad. The EMF of the battery is 50 volt. How much charge will flow through AB if the switch S is closed? आप देख रहे हैं AB कहाँ है, पहले देख लीजिए। AB ये है, ये ब्रांच AB है, और पूछा है इस ब्रांच से कितना चार्ज बह जाएगा, तो मैंने माना कुछ डेल्टा क्यू चार्ज बह जाएगा, तो उस डेल्टा क्यू की वैल्यू पूछी। चलिए आ जाइए मैदान में। पहले मान लीजिए कि हर एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C और C है, तो जरा देखिए ये C कैसे है, ये वाले दोनों C पैरेलल में है तो 2C हो गया, और ये C सीरीज में है, 2C और C सीरीज में है तो 2C/3 होता है। इस तरह से बैटरी जो चार्ज देगी, जो चार्ज रखेगी, वो टोटल कैपेसिटेंस पूरे सर्किट का इनटू बैटरी का वोल्टेज। तो बैटरी इतना चार्ज देके खुश हो गई, लेकिन उसके बाद किसी ने खुड़पेच कर दी, किसी ने यहाँ पे एक स्विच लगा दिया और स्विच को क्लोज कर दिया। ऐसे में ये कैपेसिटर तो डिस्ट्रॉय हो गया। अब कोई भी चार्ज इस कैपेसिटर की ब्रांच में नहीं जाएगा। सारा चार्ज अगर जाना भी होगा तो ऊपर से शॉर्टकट मार लेगा, क्योंकि अगर किसी ब्रांच में कैपेसिटर है और ऊपर वाली ब्रांच बिल्कुल सीधी सीधी है तो सारा चार्ज सीधी सीधी ब्रांच से चला जाएगा। यानी अब इस सर्किट से ये C, इसका वो नामो निशान मिट गया, ये रहा ही नहीं। तो अभी सर्किट का टोटल C तो सिर्फ 2C रह गया। अब वो हट गया ना, वो तो बर्बाद हो गया ना, तो 2C रह गया। और अगर 2C रह गया तो अब बैटरी को जो नया चार्ज रखना पड़ेगा वो 2C into V। अब टोटल कैपेसिटेंस 2C है तो नया चार्ज इतना रखना पड़ेगा। अब बताइए बैटरी पहले इतना चार्ज रखे थी, अब इतना चार्ज रखे ही है, तो जो डिफरेंस है वो बैटरी को देना ही पड़ेगा ना। अब देखिए नया चार्ज पुराने से ज्यादा है तो ये डिफरेंस बैटरी को सप्लाई करना ही पड़ेगा, तो इतना चार्ज बैटरी को सप्लाई करना पड़ेगा। अब इस चार्ज की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 2CV माइनस 2/3CV कर देते हैं, तो कितना जाता है बताइए, 4CV/3। तो इतना चार्ज बैटरी को देना पड़ेगा। और बैटरी जो भी चार्ज देगी वो इस ब्रांच AB से गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा, क्योंकि ब्रांच AB तो बैटरी के जस्ट आगे ही लगी हुई है। तो जो भी चार्ज बैटरी से गया वो AB से गुजर के ही बाद में जाएगा कैपेसिटर्स में। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। और बाद में वैल्यूज आप रख लेते हैं, तो वैल्यू रखना शुरू कर देते हैं। C की वैल्यू 5 माइक्रोफैराड है, बैटरी 50 वोल्ट की है, तो ये हो गया 4 into 5 माइक्रोफैराड, और बैटरी 50 वोल्ट की, और डिवाइडेड बाय यहाँ पर 3 आ रहा है। लेकिन ये जो चार्ज आएगा ये किस यूनिट में आएगा, ये माइक्रोकूलम में आएगा, क्योंकि C आपने माइक्रोफैराड में लिया तो ये माइक्रोकूलम में आ जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा, ये निकल आएगा। क्या ये आंसर आ रहा है? तो ये आंसर आ जाता है।